अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, बियोलॉजी ऑनलाइन में आपको खुशामदीद। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी बनी हुई है सेल्स की। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल एंड व्हेन द सेल डेवलप्स इन आवर बॉडी, तो उस सेल को पता होता है कि उस सेल ने कब मरना है। उस सेल के तमाम एक्शंस, उस सेल का हमारी बॉडी के अंदर रोल और उस सेल की डेथ, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्री डिटर्मन्ड। जैसे ही किसी सेल की बर्थ होगी तो उसकी डेथ पहले से तयशुदा है कि इसने इतना रोल परफॉर्म करना है, देन उसके बाद इसकी डेथ हो जानी है। तो किसी भी इंडिविजुअल की याद रखिए, डेवलपमेंट जो है उसका तल्लक नए सेल्स की बर्थ के साथ है और पुराने सेल्स की डेथ के साथ है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज सम अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स and each and every cell knows his fate when the cell has to die, when the new cell has to born। आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि सेल्स की डेथ कब होती है और सेल्स की डेथ के पीछे रीजंस क्या होती हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। वी हैव टू डिस्कस एपोप्टोसिस। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सेल सुसाइड। एपोप्टोसिस क्या है? दैट इज सेल सुसाइड, जिसको आप हिंदी में कहेंगे आत्महत्या। सेल खुद ही अपने आप को मार लेता है। कब? जब उसका रोल फिनिश हो जाता है, जब बॉडी के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, जब बॉडी के अंदर उसकी कोई भी उसका काम बाकी नहीं रहता है, तो वो मर जाता है। और इसका बॉडी को फ़ायदा भी होता है। अभी आप देखेंगे कि इट्स अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल। जब किसी भी सेल को सर्वाइवल सिग्नल ख़त्म हो जाते हैं, उसका बॉडी के अंदर रोल बाकी नहीं रहता है, तो वो अपने आप को डेड कर लेता है। तो दिस इज अ सुसाइड। सेल की सेल्फ डेथ है व्हेन द सेल नोज ही इज़ नो मोर। तो यहाँ पे इसमें कोई भी बॉडी के अंदर चेंज नहीं आती है, कोई भी बॉडी के अंदर स्वेलिंग नहीं होती है। जब सेल्स डेथ होती है, बॉडी के ऊपर हमें फील नहीं होता है कि भाई सेल डेथ हुए हैं, वहाँ पे कोई बॉडी में डैमेज हुआ हो, बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन हुई हो, या फिर हमें कोई पेन फील होती हो। तो मतलब जब सेल सेल्फ डेथ करता है तो उसमें हमें पता नहीं चलता है, पेन की सूरत में हमें कोई सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर कोई इन्फ्लेमेशंस वगैरह नहीं होती हैं। एंड दिस इज़ बेनिफिशियल बिकॉज इट काज डिसअपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि कोई भी पार्ट जिसको बॉडी में नहीं रहना है, कोई भी ऑर्गन जिसको बॉडी में नहीं रहना है, वो डिसअपीयर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आते हो, जब ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो टेल भी मौजूद होती है। तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बर्थ करीब आती जाती है, टेल की जगह पे जो सेल्स हैं वो खुद ब खुद ही डाई होते जाते हैं, मरते जाते हैं। और नतीजा निकलता है कि टेल, जब एक ह्यूमन डेवलप करता है तो टेल मौजूद नहीं होती है। आप इसी तरह आ जाते हो कि डिजिट्स के दरमियान, जो फिंगर्स के दरमियान में क्या होती है, वेब होती है, एक टिश्यूज़ की एक लेयर बनती है जहाँ जिसमें फिंगर्स फ्यूज़ होती हैं। तो वो भी क्या होती है, वहाँ पे भी टिश्यूज़, वहाँ पे भी सेल्स डिसअपीयर हो जाते हैं, वहाँ पे भी सेल्स की डेथ हो जाती है। मज़ीद आगे चलें तो क्या होता है, ये जो है वो फिर इस तरह से हमें पता चला कि जो एपोप्टोसिस है, जो सेल की सेल्फ डेथ है, वो किसी भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में, किसी भी मल्टी सेलर बॉडी की फार्मेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक सेल है। लेट्स से सपोज कि इसका बॉडी के अंदर रोल ख़त्म हो गया, तो ये सेल क्या करेगा, इस सेल की ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी। इस सेल में से बडिंग होगी, एपोप्टोसिस होगी, सेल डेड होना शुरू हो जाएगा, छोटे पीसेस में, छोटे फ्रेगमेंट्स में बंटना शुरू हो जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, इससे छोटी छोटी बॉडीज़ बनेंगी जिनको हम अपोप्टिक बॉडीज़ कहेंगे, अपोप्टिक बॉडी। एंड दीज अपोप्टिक bodies are engulfed by the other tissues, by the other cells which are neighboring।
जहाँ पे भी सेल डेथ परफॉर्म होगी वहाँ पे क्या होंगी, एपोप्टिक बॉडीज़ बनेगी और उन एपोप्टिक बॉडीज़ को जो इर्द गिर्द वाले सेल्स होंगे, जो नेबरिंग सेल्स होंगे, वो इनगल्फ कर लेंगे। मज़ीद चलें तो हमारे पास ऐसा ही एक प्रोसेस जो है दैट इज़ नेक्रोसिस, जिसको हम सेल मर्डर भी बोलते हैं, मर्डर। अब मर्डर में क्या होता है कि मर्डर में खुद नहीं कोई भी बॉडी अपने आप को ख़त्म करती है, इर्द गिर्द जो मौजूद सराउंडिंग में टिश्यूज़ हैं, सराउंडिंग में सेल्स हैं या कोई भी और चेंज जो है वो सेल्स को मारती है। यहाँ पे सेल मर्डर है। एक सेल है जिसकी लाइफ अभी बाकी है, जिसने भी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है। एक सेल है जिसकी बॉडी को ज़रूरत है, तो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हम कहेंगे इट्स नेक्रोसिस, इट्स सेल डेथ। तो डेफिनेशन पे अगर हम आए तो इट्स सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज। भाई एक सेल्स का ग्रुप था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स ए टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स यूनाइटेड टुगेदर परफॉर्म अ सिंगल कॉमन फंक्शन। तो क्या है, हेयर इज़ अ टिश्यू। जब यहाँ पे टिश्यू के अंदर सराउंडिंग सेल्स की डेथ होगी तो ये जो दरमियान में पड़ा सेल है इसकी भी डेथ हो जाएगी। अब ये सेल अभी इसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना था, लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू द टिश्यू डैमेज, ड्यू टू द सराउंडिंग सेल डेथ, ये सेल भी डाई हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि दिस इज़ द सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज, किलिंग सिग्नल फ्रॉम द अदर सेल्स। जो इर्द गिर्द वाले सेल्स थे वो ख़त्म हो गए, तो चूंकि ये उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा था, टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे इकट्ठे काम करते हैं, तो बाकी सेल्स ने इसको भी सिग्नल दिया कि भाई वी आर नो मोर, यू हैव टू डाई, आपको मरना ही है। तो दिस इज़ द किलिंग सिग्नल, और उसके रिजल्ट में फिर जो सेल्स भी टिश्यू में वो सारे डेड हो जाते हैं। तो अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा बाज़ दफ़ा इसलिए भी होता है कि भाई बाज़ दफ़ा कोई इंजरी होती है, मीन बॉडी के ऊपर कोई इंजरी वगैरह हुई, कोई टिश्यू डैमेज हुआ, जिस सेल्स ने अभी बचना था, काम करना था, वो भी साथ में डैमेज हो जाते हैं। तो इसका रिज़ल्ट फिर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन की सूरत में, सोजन की सूरत में, बॉडी के ऊपर स्वेलिंग्स की सूरत में और पेन्स की सूरत में हमें नज़र आता है। तो ये थे हमारे पास दो तरह की सेल डेथ। मीन कोई भी जो बॉडी का सेल है उसको मरना ही है, लेकिन उसके मरने के पीछे दो रीज़न्स हो सकती हैं, दो कारण होते हैं। या तो खुद ब खुद सेल अपने आप को मार लेता है ड्यू टू इट्स एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल, कि भाई उसको मज़ीद जीना ही नहीं है। या फिर क्या होता है, सराउंडिंग सेल्स, सेल को जीना है लेकिन सराउंडिंग सेल्स उसको मार देते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।